स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं, हम चैप्टर 6 स्टाफिंग पढ़ रहे हैं। ये कॉन्टीन्यूसली चल रहा है। इस पर टोटल 6 और 7 वीडियोज़ बनी हैं इस पर, ठीक है। तो सारी की सारी वीडियो आप देखें ज़रूर, तो आपको इस सारी बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने स्टाफिंग प्रोसेस बताई थी और इससे पहले स्टाफिंग का मीनिंग बताया था। अब हम स्टाफिंग के जो एलिमेंट होते हैं, स्टाफिंग के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, रिक्रूटमेंट, इंटरनल रिक्रूटमेंट कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या हैं, तो इसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आइए बिना समय ख़राब किए हुए हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। ये रहा एस्पेक्ट या एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग के एलिमेंट या एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, दूसरा हम पढ़ेंगे सिलेक्शन और तीसरा हम पढ़ेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये मेन होते हैं। तो आज हम पहले रिक्रूटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। पूरा रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, पूरी डिटेल है इसकी, ठीक है। रिक्रूटमेंट भी आगे दो तरह का होता है, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फिर इनके कौन कौन से वो होते हैं, किस तरह से भर सकते हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं, ये सब हम इस टॉपिक में इस वीडियो में समझेंगे। आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं भर्ती। क्या कहते हैं? भर्ती। भर्ती का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस का ये पहला पार्ट है, पहला एलिमेंट है कि जब भी हम स्टाफिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग का मतलब मैंने आपको बताया था। अगर आपने स्टाफिंग की वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखें, और स्टाफिंग प्रोसेस वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर देखें। राइट पर्सन को राइट प्लेस पर और राइट टाइम में लगाना हम स्टाफिंग कहते हैं। राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम लगाना स्टाफिंग लाता है। एक लाइन में समझाया जाता है। सही व्यक्ति को सही समय पर अपॉइंट करना ही सही जगह पर कराता है। इसमें पहला पार्ट आता है भर्ती करना, उसको रिक्रूटमेंट करना, ठीक है। क्या होता है पढ़ते हैं। ये रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब आप देखिए, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। सही जो आपके भविष्य में होने वाले एम्प्लॉयज हैं, जिन्हें आप सेलेक्ट करेंगे, उनको सर्च करना है, ठीक है, और स्टिमुलेट करना है, उनको बोलना है, इंप्रेस करवाना है, ताकि वो अप्लाई करें जॉब्स में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि आप इस डायग्राम में अच्छे देख रहे हैं, ये बैठे हुए हैं और ये सारे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। यहाँ पर सबको नहीं लिया जाएगा, बाद में सिलेक्शन भी आएगा। तो ये कहलाता है रिक्रूटमेंट, भर्ती, ठीक है। तो ये है भर्ती, ठीक। तो इसमें मेन क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को, जो पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सर्च करना और उनको इस हिसाब से इंप्रेस करना है कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सोर्सेज दो तीन इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 एक्सटर्नल, नंबर 2 इंटरनल रिक्रूटमेंट के। एक्सटर्नल, ठीक है। सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? सोर्सेज हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज और इंटरनल रिसोर्सेज। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होते हैं। पहले हम इंटरनल पढ़ रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं? जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को छांट लेती है, आगे रिक्रूट कर लेती है, तो उसको इंटरनल बोला जाता है। हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, इसको इंटरनल कहते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र समझते हैं। ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी, ठीक है। आप ये जो है, ये क्या है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन है आपका, विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अलग से जाने की जरूरत नहीं है। सारे एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारे काम करते थे। हमें जो लगता है बेस्ट एम्प्लॉय है, उसका प्रमोशन करके अलग दूसरे डिपार्टमेंट भेज दो जहां थोड़ा सा कमी है, या तो इस तरह से हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इट इज़ कंसर्न विद शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर हैविंग सिमिलर स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक एम्प्लॉय को जो ठीक ठाक है, बढ़िया है, और वैसे ही हम एम्प्लॉय की दूसरे डिपार्टमेंट में जोड़ते हैं, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। इसको ट्रांसफ़र कहते हैं। इंटरनल रिसोर्स है, बाहर से हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके ट्रांसफ़र के फीचर्स क्या होते हैं इंटरनल के? स्लाइट चेंज इन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट नो चेंज इन सैलरी। सैलरी में कोई चेंज नहीं होता, बस हम उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। फिलिंग जॉब पोजीशन फ्रॉम वन अदर डिपार्टमेंट वेयर देयर आर एक्सेस एम्प्लॉयज़। जहाँ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं उस डिपार्टमेंट से हम उन्हें वहाँ भर देते हैं, वहाँ भेज देते हैं जहाँ इनकी शॉर्टेज है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, हॉरिजॉन्टल चलता है, ये दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल, दिस वन। हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया यहाँ से यहाँ भेज दिया, यहाँ से यहाँ भेज दिया, यहाँ से, तो वैसा नहीं है, ये रोटेशन चलता रहता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र कैन बी अप्लाइड फॉर ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। जॉब रोटेशन होता रहता है इसमें। कई बार जॉब रोटेशन से भी हम एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट चीज़ें सिखा देते हैं, ट्रेनिंग करवा देते हैं, तो ये चलता है इसमें। डज नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय नहीं बढ़ते, वही जो हमारे एट प्रेजेंट एग्जिस्ट हैं उन्हीं को ही हम भेज देते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। नंबर 2 है प्रमोशन। इंटरनल सोर्सेज का दूसरा है प्रमोशन। प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन का मतलब क्या हो गया? पहले जिस पोस्ट पे था उसका स्टेटस बढ़ा देते हैं।
हायर पोजीशन पे भेज देते हैं लोअर पोजीशन से। इट रेफर टू शिफ्टिंग वन एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर पोजीशन टू हायर पोजीशन, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। ये लोअर पोजीशन थी, यहाँ से इसको हायर पोजीशन पे भेज दिया और इसका प्रमोशन कर दिया। इट कैरियर्स हायर स्टेटस, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर फैसिलिटी एंड मोर आ जाती हैं। तो उसको अच्छा स्टेटस मिल जाता है, बढ़िया अच्छा ऊंचा स्टेटस, अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, बेटर फैसिलिटी मिलती है, एम्प्लॉयज़ को भी फ़ायदा हो जाता है और बेटर पे करती है, जो है फर्म पे करती है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं बढ़ते हैं, जो एग्जिस्टिंग उन्हीं में से ही करा जाता है इन्हें भी, क्योंकि ये है ही इंटरनल। नंबर 3 है वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें वर्टिकल भी हो सकती है, नीचे से ऊपर भेजते हैं हम इस तरह से। ये देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए, ये वर्टिकल शिफ्टिंग है, नीचे से ऊपर भेजा जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है उसका। और मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, जो अच्छा काम करें उन्हें पता है हमें मैनेजर बना दिया जाएगा, तो दिल लगा के काम करते हैं, तो इसके फ़ायदे हैं। ठीक है, तो ये 2 इंटरनल थे। अब हम पढ़ रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्सेज के फ़ायदे क्या हैं। एडवांटेज का मतलब हो गया मेरिट्स, इनके फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ये रे एडवांटेजेस क्या हैं? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंटरनल से हमें पता है कि बाहर का जो बंदा है वो नहीं आ रहा, जो अंदर के हमें पता है कैसे काम करते हैं, तो सिक्योरिटी से रहती है कि बाहर का कोई गलत बंदा नहीं आएगा। लॉयल्टी रहती है, ईमानदारी से रहती है, हमें पता है कि लॉयल हैं, सारे ईमानदार हैं, पहले बहुत टाइम से सर्विंग कर रहे हैं हमारे। एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन होता है, इससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हम में से लिया जाएगा, खूब मेहनत से काम करते हैं। इकोनॉमिकल है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, नहीं तो रिक्रूट करो, बुलाओ, कॉल करो, अलग डिपार्टमेंट बनाओ, इंटरव्यू लो, तो बहुत वो लगते हैं पैसे। एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी, एम्प्लॉयमेंट चलता रहता है इसमें। ठीक है, बेटर रिलेशन हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के, बॉस के एम्प्लॉयज़ से। सरप्लस शॉर्टेज सुधर जाते हैं, जहाँ शॉर्टेज है वहाँ भेज दो सरप्लस वाली जगह से। और ट्रेनिंग का बहुत अच्छा टूल है। आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग द पर्सनल। इसमें हर किसी को सुरक्षा रहती है, हमारी नौकरी कहीं नहीं जा रही, सिक्योर है सब, और वो दिल लगा के काम करते हैं। हमें पता है कहीं हमारा बॉस निकालने वाला नहीं है, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम आगे प्रमोशन और कर दिया जाएगा। सेकंड नंबर कहता है लॉयल्टी, बिल्ड लॉयल्टी अमंग द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय में विश्वास बढ़ता है, लॉयल लगते हैं, सबको लगता है कि हाँ बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं, विश्वास करें, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हमें कहीं निकाला नहीं जाएगा। एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन होता है, इससे मोटिवेट होते हैं एम्प्लॉयज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, ये देखें चाबी भर रहा है, इसका मतलब ये मोटिवेट कर रहा है एक तरह से, तो मोटिवेशन का ही ये एग्जाम्पल है। ठीक, नंबर 4 पे कहेंगे इकोनॉमिकल है ये। ठीक है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, क्योंकि ये अंदर से ही हम छाट लेते हैं, अपनी फर्म के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही सारा काम हो जाएगा। ठीक, और नंबर 5 ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट कॉन्टीन्यूटी। इससे एम्प्लॉयमेंट कॉन्टीन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहता है, जो एम्प्लॉयज़ है उसे पता है मेरी जॉब कहीं नहीं जा रही, मैं प्रमोट हो जाऊंगा और मुझे ही सिलेक्ट करा जाएगा, तो ये इंटरनल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, नंबर 6 पे बेटर रिलेशन हो जाते हैं। इससे रिलेशन बहुत बढ़िया हो जाते हैं। बॉस को पता है जब बहुत सारे सालों से आप मिलकर काम करते हैं, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल, तो रिलेशन अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, रिलेशन सुधरती है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ दोनों की। सरप्लस एंड शॉर्टेज रेक्टिफाइड हो जाता है। अगर किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा है, सरप्लस का मतलब ज़्यादा है, और अगर कहीं उसकी शॉर्टेज है, तो हम सरप्लस को शॉर्टेज से एडजस्ट कर देते हैं। जहाँ ज़्यादा है वहाँ से हटाकर उस जगह ले जाओ जहाँ शॉर्टेज है। हर डिपार्टमेंट में ऐसा कर सकते हैं, और ये इंटरनली हो जाता है, तो जरूरत नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ वही रहते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन में, खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं। टूल्स फॉर ट्रेनिंग, ये टूल है ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा। इट इज़ अ टूल फॉर ट्रेनिंग टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज़ फॉर द हायर पोजीशंस। आप कह दो भाई जो आप पे ट्रेनिंग लो और आगे बढ़ जाओ, तो एम्प्लॉय सारे खुश रहेंगे। अब हम इसके डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं। हर किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं, ठीक है, लिमिटेशंस भी होती हैं, तो हम सब पढ़ रहे हैं इसके बारे में। देखो क्या इसके हैं वो नुकसान, पढ़ते हैं। ये रहे डिसएडवांटेज। नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड। आप पुराने एम्प्लॉय घसीटते रहेंगे, कोई नया जो खून है आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, नए बच्चे नहीं आ पाएंगे। लेथार्जिक हो जाते हैं। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी होना। ठीक है, वो तो आलसी हो जाएंगे, एम्प्लॉय को पता है कुछ ठीक है हम ही में से सेलेक्ट करेगा, कोई कुछ होना है नहीं, तो हम ही ठीक हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़। ठीक है, बहुत जो पुराने लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आजकल तो बच्चे सारे MBA CA वगैरह करके सब आते हैं, तो पहले नहीं थे, जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं मिलते, आपको कम मिलते हैं। नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन है ही नहीं, उन्हें पता है हमारे अंदर से सिलेक्ट होएगा। नो इनोवेशन, नई चीज़ कोई नहीं हो रही। फेवरेटिज्म और पार्शलिटी चलती है इसमें, क्योंकि जब अंदर से लिया जाएगा तो जो जिस बॉस का खास होगा उसको प्रमोशन कर दिया जाएगा, बाकी का छोड़ दिया जाएगा। रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी कमी होगी क्योंकि नया खून आपको नहीं मिल पा रहा, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नो इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नया ब्लड नहीं आ पाएगा, जैसे इस डायग्राम में देखिए नए बच्चों की एंट्री बैन हो जाती है। जो भी है इससे डिस्करेज होता है कैपेबल पर्सनस का फ्रॉम आउटसाइड जॉइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। कैपेबल लोग नहीं मिल पाएंगे आपको, जैसे किसी बेटे आपके एम्प्लॉय में चल रहे हैं वैसे ही मिल पाएंगे। लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी। ये देखिए लेथार्जिक की कंडीशन है, वो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इस तरह से हो जाएंगे। उन्हें पता है हमें कहीं जाना नहीं, प्रमोशन हमारा हो जाएगा, सब लेजी हो जाएंगे। वैन दे आर श्योर टाइम बाउंड प्रमोशन में पता हमारा होगा तो काम क्यों करेंगे वो।
और नंबर 3 पे कह रहा है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय मानो पुराने 20 साल पहले एम्प्लॉय भरा था, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बीकॉम था, और आज आपको एक बच्चा MBA CA इस तरह से मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे क्वालिफाइड नहीं मिल पाते, लिमिटेड ही मिल पाते हैं, अंदर से प्रमोशन करेंगे तो आप। और नो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, उन्हें पता है हमारा होगा, इट हैम्पर्स द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन नहीं होगा, जो उसको पता है इंटरनल से भरा जाएगा, बाहर से लिया नहीं जाएगा कोई, तो वो मेहनत नहीं करेगा। नो इनोवेशन, नोट सूटेबल फॉर दी पोस्ट ऑफ रिक्वायरिंग इनोवेशन, अगर इनोवेशन चाहते हैं, कुछ नया कराना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, पुराने बंदे को ही आप पुश करते रह जाएंगे बस। और नंबर 6 पे कह रहा है फेवरेटिज्म एंड पार्शियलिटी, तो जब आपको पता है एक वर्ड आता है नेपोटिज्म, ठीक है, चाचा भतीजावाद बोलते हैं इसको, जैसे ग्रुप चल रहा है इनका, तो इस ग्रुप से सिलेक्शन हो रहा है, नयों को तो एंट्री नहीं दे रहे, ये न्यू है, ठीक है, न्यू को बैन कर दिया, तो इससे फेवरेटिज्म में पार्शियलिटी होती है, जो बॉस जिस एम्प्लॉय का ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा वो करता है, तो उसको हम प्रमोट कर देगा, बाकी को नहीं करेंगे, तो ये इसमें चलेगा भाई भतीजावाद। रिडक्शन इन प्रोडक्टिविटी, से प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी आपकी, क्योंकि नया खून नहीं मिलेगा, नए बच्चे नहीं मिलेंगे, मेहनत करने वाले नहीं, क्वालिफाइड नहीं मिलेंगे, तो वही पुराने मिलेंगे, वही घिसे बैठे रूल्स पे काम करेंगे, तो इससे अनसाइंटिफिक प्रमोशन से आप प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इसका सेकेंड वाला, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के, आप बाहर से, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से भर्ती की जाती है, बाहर से लोगों को भरा जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आप इसको एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी। आइए देखते हैं कौन से एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं। एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते क्या हैं? इट रेफर टू रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को भरा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? ये तो आपकी विद इन फैक्ट्री थी, आप बाहर से अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कौन कौन से होते हैं? ये रे सारे देखिए। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा कैजुअल कॉलर फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, थर्ड एडवर्टीजमेंट, चौथा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, फिफ्थ प्लेसमेंट एजेंसी एंड पर्सनल कंसल्टेंट्स, छठा कैंपस इंटरव्यूज, सेवंथ है आपका रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन और वेब पब्लिशिंग। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले नंबर पे है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधा भर्ती करना। इस मेथड में हम क्या करते हैं? इस मेथड में देखो, आप जॉब के लिए डायरेक्ट भर्ती कर दी। अंडर दिस मेथड नोटिस इज पब्लिश ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज रिगार्डिंग द जॉब वैकेंसी। सीधा जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज, उसके बाहर अपने बोर्ड लगाया, उस पर सीधा लिख दिया भी हमें ज़रूरत है। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ऐसा होता है, तो जो भी वहाँ जाएगा देखेगा वो डायरेक्ट अप्लाई कर देगा। तो द कैंडिडेट आर असेंबल्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट एंड सिलेक्शन इज डन थ्रू द, कर लेते हैं आप, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला जाता है, सीधा भर्ती होती है। सेकेंड होता है कैजुअल कॉलर्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट। जब मान लो आप भर्ती कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो मान लो आपने 10 एम्प्लॉई बुलाए और 2 सेलेक्ट करे, तो 8 का तो CV या बायोडाटा आपके पास पड़ा हुआ है। जब कभी पहले तो किसी मजबूरी में फंस जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो हम नीचे वालों को बुला सकते हैं, इनको कैजुअल कॉलर कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आर मेंटेनिंग ए डेटाबेस विद द डिटेल ऑफ एप्लीकेंट रिसीव फ्रॉम कैजुअल एप्लीकेंट्स मे बी यूज एट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये भी कर सकते हैं आप। जैसे वो पहले 2 थे, वो किसी कारण से चले गए, अब नीचे वालों को आप जो अपने डेटा रखा हुआ है, उनका CV रखा हुआ, उनके बेस पे बुला के, तो इनको कैजुअल कॉलर्स बोला जाता है वेटिंग लिस्ट से। नंबर 3 होता है एडवर्टीजमेंट, ये आप अच्छे से जानते हैं, विज्ञापन। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू सर्च पोटेंशियल एम्प्लॉयज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आप एम्प्लॉयज़ को भर सकते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स का बहुत ही बढ़िया वो है, ठीक है। 4th पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये पहले हुआ करते थे। मैं जो आपके सामने टीचर बैठे हैं, जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में काफ़ी दर्ज कराया था। पहले ऐसा होता था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम दर्ज होना चाहिए, तब आप वहाँ से भी डायरेक्ट कॉलिंग आ जाती थी कंपनियों की। कंपनियाँ जो होती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती थी, और जिनको जॉब चाहिए वो भी रजिस्टर्ड होते थे, तो वहाँ से डायरेक्ट कॉल आ जाती थी कई बार। तो दिस इज अ नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट चलाती थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाती थी, ठीक है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिल्ली, ठीक है। तो जॉब सीकर्स गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद दिस एक्सचेंज एंड देयर नेम्स विल बी सप्लाइड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसी रिक्वायरमेंट होती थी वैसा होता। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले चलते थे, अब नहीं है, अब ऑलमोस्ट कम है बहुत। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड पर्सनल कंसल्टेंट्स, ये आजकल जैसे जैसे जॉब बढ़ती जा रही है, ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज आ गई हैं, इनका काम यही होता है, एक अच्छी कंपनी को अच्छे एम्प्लॉय चाहिए होते हैं और अच्छे एम्प्लॉय को अच्छी जॉब चाहिए होती है, तो ये प्लेसमेंट एजेंसी बीच में मीडिएटर का रोल प्ले करती हैं, या पर्सनल कंसल्टेंट्स होते हैं। ये मोस्टली जो भी 1 महीने की सैलरी होती है, 15 डेज़ की सैलरी ले लेते हैं, कंपनी से भी लेते हैं, आपसे भी लेते हैं, तो ये सही बंदे को वहाँ अपॉइंट कर देते हैं। कंपनी को भी विश्वास होता है, सही है, काफ़ी टाइम से जुड़ा होता है, तो ऐसा कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी कर सकते हो आप, और वैसे भी हो सकते हो। तो सम स्पेशलाइज एजेंसीज इन द फॉर्म ऑफ द पर्सनल कंसल्टेंसी सर्विस हैव बीन डेवलप्ड इन रिसेंट टाइम्स, हो गई हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये अंडरटेक करती हैं टोटल फंक्शंस, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, सब काम करके देती हैं, और इसके बेस पे एम्प्लॉयर से फीस लेती है, और कई बार ये जो एम्प्लॉय लगता है उससे भी फीस लेती हैं। मोस्टली मैं बता रहा हूँ आपको 15 डेज़ की कई बार सैलरी ले लेते हैं। तो ये आपका है
एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नंबर 6 है कैंपस इंटरव्यू। कंपनियां क्या करती हैं, सीधा कैंपस में जाती हैं। जैसे आपने सुना होगा कैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एमबीए के लिए सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। ठीक है, कभी टाइम लगेगा तो मोटिवेशनल वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, ये बहुत अच्छा एग्जाम है। तो कंपनियां सीधा कैंपस में जाके कर सकती है आजकल। दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, और जितनी भी है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, इस तरह की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंपनियां सीधा जाती हैं और वहाँ से अपने एम्प्लॉयज़ उठा लेती हैं। ठीक है, बीटेक सब कंपनियां मोस्टली ऐसे ही करती हैं। तो मैनी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टिंग प्रीलिमिनरी सर्च ऑफ द एम्प्लॉयज़ बाय कंडक्टिव कैंपस इंटरव्यू इन दी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में, इनसे भी ले सकते हैं। कैंपस से जाकर सीधा बच्चों को भर दिया जाता है लास्ट ईयर में ही। रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, कई बार क्या होता है जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनसे पूछा जाता है बताओ भैया अपने साल से काम कर रहे हो, आप अपने घर से जान पहचान भाई भतीजे वालों को जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको लिया, हम भर देंगे। तो ये रिकमेंडेशन भी चल जाती हैं। सम एम्प्लॉयज़ दैट ट्रीट द रिकमेंडेशन ऑफ देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ एज ए यूजफुल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोई बोल देती है और उससे हो जाता है। इससे भी रहता है कि बैकग्राउंड ठीक होगा, सूटेबिलिटी भी रहती है पोस्ट की, और इनका मोरल भी होता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, तो रिकमेंडेशन कई बार मानी जाती है। फिर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। दिस इज़ अ मेथड ऑफ हायरिंग स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जितनी भी लेबर क्लास लेनी होती है ना, कई बार कॉन्ट्रैक्टर से डील की जाती है। ये हायरिंग स्किल वाले भी ले लेते हैं, अच्छे स्किल वाले भी, सेमी स्किल वाले भी, अनस्किल अनपढ़ भी ले लेते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, ये भी मीडिएटर की तरह काम करते हैं। ये टच में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स के, और जैसे चाहिए वहाँ भेज देते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी के पास भी। और 9th है एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ये तो आप जानते हैं, या आता भी रहता है। ठीक है, तो टेलीविज़न आप अच्छे से जानते हैं। टीवी तो आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रिक्रूटमेंट का। दिस मेथड रिक्रूटमेंट इज गेनिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज, आजकल बढ़ता जा रहा है। टीवी पे कोई आ गया तो फेमस हो ही जाता है। बाबा रामदेव जी को देखो टीवी पे के कहाँ तक पहुँच चुके हैं। द डिटेल रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड द क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू द जॉब पब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू टेलीविजन। ठीक है, और वेब पब्लिशिंग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आजकल ये चल रहा है, आजकल नेट पे हो गया है, naukri.com, ठीक है, और रोजगार.com, www.naukri.com, jobstreet.com, अलग अलग वेब पब्लिशिंग हो चुके हैं। अब एक कॉमन सोर्स है आजकल, आप मेल पे जाइए, इनसाइट्स पे जाइए, अपनी पूरी मेल डाल दीजिए, अपना एक्सपीरियंस डाल दीजिए, कंपनी अपने आप कॉल करती है वहाँ से। तो ये एग्जांपल दे रहे हैं, देखो यार www.naukri.com नंबर 1, नंबर 2 jobstreet.com, इस तरह से हैं। तो इसमें जॉब चाहने वाले और जॉब लेने वाले दोनों मिलते हैं, प्रोवाइड करने वाले, और जॉब सीकर भी हैं, जॉब प्रोवाइडर भी हैं, वहाँ से आराम से ले लेते हैं। तो ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। अब हम इसके फ़ायदे पढ़ रहे हैं, एडवांटेज पढ़ रहे हैं, प्लस पॉइंट पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, मेरिट्स पढ़ रहे हैं। क्या इसके फ़ायदे होते हैं अगर हम एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट भरते हैं? तो देखो इसके क्या फ़ायदे हैं। ये 4 क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाते हैं, वाइडर चॉइस है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, कंपेटिटिव स्पिरिट होती है, सबके बारे में पढ़ते हैं। ये नंबर 1 क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस पर्सन मिल जाते हैं। अगर आप बाहर से भर्ती कर रहे हैं, आपको पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस लोग आराम से मिल जाते हैं। नंबर 2 पे आप पे वाइडर चॉइस होती है, क्योंकि एक नहीं है, वाइड है। अंदर तो आपके अपने वही एम्प्लॉई जो पुराने थे, लेकिन वाइडर पढ़े लिखे, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अच्छे एग्जाम बीट करे, आपको एम्प्लॉय अच्छे से मिल जाते हैं। नंबर 3 फ्रेश टैलेंट मिलता है, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू ब्लड, नया खून का जो उनमें नया जोश होता है बच्चों में, और खूब मेहनत से काम करते हैं वो। ठीक है, तो ये फ्रेश टैलेंट आपको मिल जाता है। और नंबर 4 पे कह रहा है कंपिटिटिव स्पिरिट हो जाती है। जब पुराने हमारे यहाँ चल रहे हैं, नया आएगा, नई टेक्नोलॉजी, नई मेथड, नए तरीके, नया खून, नई जोश, नया न्यू एंथुजियाज्म, खूब मेहनत करेंगे। तो जो इंटरनल कैंडिडेट हैं उनको भी कंपटीशन करना पड़ता है उनसे अच्छा परफॉर्म करने के लिए। इसके कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट्स, इसके कुछ नुकसान भी हैं। क्या है, पढ़ते हैं। ये रहा पहला, डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में, टाइम कंज्यूमिंग है, वेरी कॉस्टली है, और अनसर्टेनिटी रहती है इसमें। ये रहा नंबर 1 डिससेटिस्फेक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन। एग्जिस्टिंग को लगता है कि बाहर से नए बच्चे भरे जाएंगे, हमें मेहनत करने का क्या फ़ायदा, तो ना फ्रस्ट्रेशन होती है उनको। और नंबर 2 पे टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जब बाहर से भरेंगे तो प्रोसेसिंग होगी, एडवर्टाइजमेंट होगा, एम्प्लॉय आएंगे, इंटरव्यू होगा, सब कुछ उनका देखा जाएगा, तो 1-2 महीने लग जाते हैं इस प्रोसेस में। तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। नंबर 3 पे कह रहा है वेरी कॉस्टली, पैसे लगते हैं, फ्री में कोई काम नहीं होता, काफ़ी एक्सपेंसिव है। आप देख रहे हैं जैसे कि डायग्राम में, तो एक्सपेंसिव है काफ़ी। और नंबर 4 पे कह रहा है अनसर्टेनिटी, इससे अनिश्चितता बढ़ जाती है। जो क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन मे नोट बी अपॉइंटेड, जरूरी नहीं हम कह रहे हैं, हो सकता है उसमें भी पर्सनल ब्याज करके गलत एम्प्लॉय को भर लिया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, ये आप सोच रहे हैं, बाद में पता लगता है। तो एज ए होल इंटरनल एक्सटर्नल मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। इसका थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये इसका नेट समरी है, अगर हम पढ़ते हैं ध्यान से। ये इंटरनल सोर्स है, ये एक्सटर्नल है। ठीक है, इंटरनल सोर्स, ये एक्सटर्नल सोर्स पढ़ते हैं। पहला है, क्या कह रहा है, क्विक प्रोसेस है, इससे जल्दी काम होता है इंटरनल से, और ये लेंथी प्रोसेस है। नंबर 2 ये कम खर्चीली है, इंटरनल अपने अंदर से ही भरना है, ये थोड़ी कॉस्टली है। नंबर 3 इससे मोटिवेट होता है स्टाफ मेंबर, इससे आपका क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं, उन्हें लगता है कि बाहर से भरा जाए, हमें तो पूछा नहीं जा रहा, इसलिए। नंबर 4 लिमिटेड चॉइस मिलती है इसमें आपको, लेकिन इसमें तो बहुत वाइडर चॉइस मिलती है आपको। ठीक है,
तो इसी के साथ ये जो है यूनिट ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मैंने अकाउंट्स पे, 12th के बिजनेस पे, 11th के अकाउंट्स पे, 11th के बिजनेस पे भी जल्दी बनाऊंगा। बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब पे बना रखी हैं। आप बिजनेस स्टडी और अकाउंट समझने के लिए और अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। आई एम 100% श्योर, अगर आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे सारी बारीकियाँ, सारी बातें आपको बताऊंगा और डेफिनेटली आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे स्कोर करेंगे मार्क्स। इसी के साथ आपका इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।